चलो ठीक है, बातें बातें कर सभी लोग। अब कल जो है मेथड बताया गया था, वैल्यूएशन मेथड, तीन मेथड बताया गया, नेट एसेट मेथड, इनकम मेथड और पेरोल मेथड। इनकम मेथड में दो बताया गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड और ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। ये उसका फार्मूला है, ये उसका फार्मूला है, इस तरह का दो फार्मूला दिया गया है इनकम का। ठीक है, अरे ये एक और दो, इसके दो फार्मूले में से कोई एक फार्मूला आगे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबका नोट्स बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो आज चालू करेंगे सबसे पहले हम लोग नेट एसेट्स मेथड से, नेट एसेट्स मेथड से। तो ये तो एकदम आसान है, सब पढ़ा हुआ तुम लोगों का, इसलिए कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। बस इतना ही जानना है कि नेट एसेट्स कैसे निकाले जाते हैं, तो नेट एसेट्स निकाल ही लोगे। और इसी नेट एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। या तो हमसे मांग दे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए, तब भी यही निकालने का तरीका बताया गया था, या तो नेट एसेट्स मेथड से निकालिए तब भी यही निकालना रहेगा, ठीक है। तो और चलते हैं, कम से कम एक आधे दशक देखें कहाँ ये खबर क्या है, कहाँ था, यही था। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए सभी लोग, पेज नंबर 645 है, हिंदी वाली बुक, बाकी इंग्लिश वाले भी देख लें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाले सभी लोग, हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सब सेम होगा। निकल गया सबका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। देखें लिखा है, निम्नांकित सूचना से प्रत्येक अंश का मूल्य निकालिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर। प्रत्येक अंश की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। एक शेयर की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा है शेयर कैपिटल, 20,000 इक्वल शेयर है जो कि प्रत्येक 10 रुपए का है, 2 लाख रुपए की कैपिटल होगी। रिजर्व सरप्लस में दिया हमारे पास, रिजर्व है 2,50,000 रुपए का, और प्रॉफिट की हुई है 30,000 रुपए की। इसमें से मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर जो है लेस करके दिखाया है 2,70,000 रुपया। इधर देखो, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर जो है ना, ये सही मायने में हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है। क्या है, बनावटी संपत्ति। अब बनावटी संपत्ति को बताया दो जगह दिखा सकते हो, पढ़े हो तो फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बताया तो जब बैलेंस शीट बनाते हो तो अदर करंट एसेट्स में दिखा सकते हो, और तो थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है। जैसे डेबिशन लगाया जाता है फिक्स एसेट्स पे, वैसे ही हमारे पास ये थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, 3 साल में 5 साल में उसको खत्म कर दिया जाएगा, तो उसको अदर करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। अगर हम लोग चाहें तो इसको करंट एसेट्स में न दिखाएं, क्योंकि एसेट्स है ही नहीं, तो नहीं दिखाएंगे तो फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी में क्या कर दें, रिजर्व सरप्लस से माइनस कर दें, तो वही किया गया है। तो इसका मतलब जब भी दिमाग में निकालना तो मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर हो या कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स होगी, अगर वहां पे माइनस फिगर दिखाएगी तो समझ जाना कि हमारी एसेट सही में है ये, ठीक है ना। तो हमारे पास 10,000 रुपये घटा के 2,70,000 दिखाया है, तो एसेट से दिखाया तो लायबिलिटी भी घटा दी 10,000 से, ठीक है। उसके बाद फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में अनसिक्योर्ड लोन, फिर करंट लायबिलिटीज, फिर फिक्स्ड एसेट्स में दिया हुआ इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, इंस्ट्रूमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। मूल्यांकन के लिए ख्याति का मूल्य गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के तरह के बराबर होगा। गत 5 वर्षों के लाभ हैं 60,000, 70,000, 40,000, 50,000 और 50,000। बस इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखो विशाल आ रहा है क्या इसमें पूरा इलस्ट्रेशन है, पूरा आ रहा है ना, कट पिट नहीं रहा कहीं से। चलो पूरे साथ दिखाता ना, आ देख ले। चलो अब देखें इसमें हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, कौन से मेथड से कहा, क्वेश्चन में कुछ कहा है क्या, सिर्फ बैलेंस शीट बता दिया और बता दिया कि गुडविल जो यहाँ पर दी रही है 90,000 रुपया, तो 90,000 नहीं रहेगी, बल्कि उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा पिछले 5 साल की प्रॉफिट का 2 वर्ष में करे के आधार पर। तो गुडविल का टॉपिक तो पढ़ी हो, प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। ये गुडविल जो है 90,000 की बस वो चेंज हो रही है, बाकी इसका मतलब जो भी एसेट्स आपके पास है वो एज इट इज रहेगी, क्लियर है। तो नेट एसेट्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल पहले निकालते हैं, आओ। तो गुडविल निकालेंगे, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो टोटल प्रॉफिट 5 साल की है, और डिवाइड बाय 5 और इनटू नंबर ऑफ परचेज, यही चाहिए हमको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कम से कम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 साल प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितनी कितनी बताओ तो? 60,000 70,000 40,000 40,000 50,000 50,000। इधर देखो ये 5 साल की प्रॉफिट है, डिवाइड कर दूंगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका क्या एवरेज प्रॉफिट और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाएगा 2,70,000। हाँ जी टोटल कितना हो गया आपकी 2,70,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 कर देंगे। तो 2,70,000 काटा कितना आ जाएगा आपका 54,000। नहीं 5 50 ना कितना आ जाएगा 54,000 इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो गया ये आपका 1,08,000। इसका मतलब जो हमारे पास बुक्स में गुडविल लिखी हुई है 1,90,000 की लिखी हुई है, जो हम लोगों को वैल्यूड किया गया कितना आया 1,08,000 की आया। तो बाकी सारी एसेट्स वैसे ली जाएगी। अब हमको निकालना क्या है नेट एसेट्स। क्या निकालना है नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट्स निकालने के लिए जानते हो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है गुडविल। गुडविल 1,80,000 नहीं लिखेंगे 1,08,000 लिखेंगे प्लस इन्वेस्टमेंट कितने का लिखेंगे 3 लाख का। इसके अलावा आपका करंट एसेट्स लोन एंड एडवांसेस को कितना दिया हुआ है 80,000 रुपया। ये टोटल एसेट्स हो गए। अब माइनस करेंगे इसमें आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में हमारे पास क्या दिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन और करंट लायबिलिटीज सब मिलाकर कितना 1 लाख रुपया। तो इसमें से 1 लाख घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा तो कितना हो गया टोटल 3,88,000 रुपया। कितना हो गया 3,88,000। ये नेट एसेट्स आ गए। क्या निकल के आ गया नेट एसेट्स 3,88,000 रुपया। अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए फार्मूला बताया गया था। वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए फार्मूला बताया गया था नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है ये 3,88,000 रुपया जो बचा है हमारे पास देखें, यानी कि सब कुछ हमारे पास एसेट्स मिला करके उसमें से जो आउटसाइड लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद जो पैसा हमारे पास बचा है ना कितना बचा है 3,88,000 रुपया हमारे पास बचा हुआ है। अभी 3,88,000 रुपया वो कितने शेयर होल्डरों को देना है नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लो कितने 20,000 शेयर होल्डरों में इसको तकसीम करना है। कितना हो जाएगा देखो तो 19.40। बस एक शेयर की वैल्यू निकल के आ गई हमारी। एक शेयर की वैल्यू निकल के आ गई बस हो गया। बात समझ आ रही है यही निकालना है। तो इसका मतलब मेन फार्मूला हम लोगों को देखना है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने का फार्मूला यही बताया गया था नेट एसेट्स माइनस वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नेट एसेट्स कहां से आती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और नेट एसेट निकालने का एक और तरीका तो बताया गया था कौन सा वाला शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व प्लस माइनस रिडक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उससे निकालो कितना निकल के आएगा निकाल दें कि तुम निकालोगे हैं चलो देखो अल्टरनेटिव मेथड से नेट एसेट्स का। तो उसमें मैं फार्मूला बताता हूं शेयर कैपिटल प्लस रिजल्ट सरप्लस प्लस माइनस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो शेयर कैपिटल देखो कितनी आपकी है 2 लाख रुपया लेके दिया हूँ। रिजल्ट सरप्लस देखो कितने रुपए का आपका है 2,70,000 का 2,70,000 रुपया। अब इसमें देखो एसेट्स कोई बढ़ रही है क्या 3 लाख का ये 3 लाख रहेगा 50,000 को 50,000 रहेगा 30,000 रहेगा। सिर्फ गुडविल जो 1,90,000 थे 1,08,000 की हो गई। तो कितने से घट गई है 1,90,000 से कितनी हो गई 1,08,000 घट हो गई। तो कितने से एसेट से घट गई 82,000 तक घट गई। तो बताते हैं कि अगर एसेट से बढ़ेगी तो बढ़ाया जाएगा एसेट से घटेगी तो घटा देगा। इसी तो प्लस माइनस दिखाता है। तो माइनस कितना कर दूंगा यहाँ पर 82,000 रुपया। तो इसका मतलब 2 लाख प्लस 2,70,000 कितना हो गया 4,70,000। 4,70,000 में 82,000 घटा दो कितना आ जाएगा देखो 4,70,000
4,70,000 माइनस 82,000 निकल गया। बस हो गया। आना उतना ही है, चाहे उसको असेट साइड से निकालो चाहे उसको लायबिलिटी साइड से निकालो। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। टोटल असेट्स में क्या क्या शामिल होता है, कोई भी फिक्टिशियस असेट्स इसमें इंक्लूड नहीं होती है, और जो आज की रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसी को ऐड किया जाता है। हम रियलाइजेबल वैल्यू गुडविल कितनी है, 1,08,000 रुपया। अगर इसमें तो इन्वेस्टमेंट पता कि 2.5 लाख का हो गया, मैं 2.5 लाख लिखता। जो आज की डेट होगी में वैल्यू होगी इसकी वही लिखी जाएगी टोटल असेट्स में, और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज में वही वैल्यू लिखी जाएगी जो आज की डेट में होगी। तो चाहे वैसे निकालो चाहे वैसे निकालो, तब भी वही आंसर आना है। ठीक है ना, इसको फटाफट नोट कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखे सभी लोग। लिखा है कि 31 मार्च सन 2021 को एक सीमित कंपनी का आर्थिक चिट्ठा निम्न है। क्या क्या है इसमें, शेयर कैपिटल दिया हुआ, इसमें भी 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 पे वाला 2 लाख रुपए कैपिटल हो गई। जनरल रिजर्व दिया आपका 45,000 रुपया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 10,000 रुपए का। नॉन करेंट लायबिलिटीज में 5% डिबेंचर दिया हुआ है 50,000 रुपए का। करंट लायबिलिटीज दी है 65,000 रुपए की। असेट्स में हमारे पास दिया है फिक्स्ड असेट्स, टैंजिबल असेट्स 2,50,000 की, और इनटैंजिबल असेट्स में गुडविल है 20,000 रुपए की। करंट असेट्स में 1 लाख रुपए का। कल 31 मार्च 2021 को अस्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन 1,75,000 रुपया, ख्याति का 25,000 रुपया किया गया। संपत्ति विधि द्वारा कंपनी के अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो फिक्स्ड असेट्स हमारे पास दी हुई है 2,50,000 रुपए की, उसको कितने की हो गई है, 1,75,000 की हो गई है। और जो हमारे पास इंटेंजिबल में 20,000 रुपए की दी हुई है गुडविल, उसकी कीमत कितनी हो गई है, 25,000 रुपए हो गई है। कर संपत्ति विधि द्वारा कंपनी के अंशों के मूल्य की गणना करिए, तो निकल ही जाएगा। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर लेना, नेट एसेट्स निकल जाएगी, नंबर ऑफ इक्विटी डिवाइड कर देना, हो जाएगा। चले ऐसे 3 नंबर देखें। लिखा गया कि एक कंपनी के शुद्ध लाभ, एक कंपनी के शुद्ध लाभ जिसका 31 मार्च 2021 को चिट्ठा नीचे दिया गया है, सभी व्यय ह्रास के लिए प्रावधान और कर काटने के बाद 2016-17 में 70,000 रुपया, 17-18 में 75,000 रुपया, 18-19 में 80,000 रुपया, 19-20 में 90,000 रुपया, और 20 और 21 में 85,000 रुपया। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ये प्रॉफिट जो है आपका सभी व्यय ह्रास के लिए प्रावधान और कर घटाने के बाद है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 में क्या क्या दिया हुआ है, 40,000 शेयर कैपिटल है जो कि प्रत्येक 10 रुपए का है, 4 लाख रुपए कैपिटल हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास प्रॉफिट है 90,000 रुपए का। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 60,000 रुपए का। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 30,000 रुपए का। अब प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ हमारे पास 70,000 रुपए का। आगे नॉन करंट एसेट्स में दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 31 मार्च 2021 को भवन और मशीन क्रमशः 3,10,000 रुपया और 85,000 रुपये पर मूल्यांकित किए गए। जिस उद्योग में कंपनी लगी है उसमें उचित आय 8% प्रति वर्ष है। ख्याति का मूल्य अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर निकालकर अंश का मूल्य निकालिए। ये 27 दी हुई है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि ख्याति निकाली जाएगी, देखो ख्याति इसमें ऑलरेडी है नहीं बैलेंस शीट में, लेकिन कह रहा है कि ख्याति का वैल्यूएशन किया जाएगा, गुडविल की निकाली जाएगी। अब गुडविल किस में निकाली जाएगी, सुपर प्रॉफिट से निकाली जाएगी। देखो क्या ना इसमें कि ख्याति का मूल्य अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय पर निकालिए, तो इसका सुपर प्रॉफिट का 3 गुना, तो सुपर प्रॉफिट निकाली जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट निकाली लोगे भाई, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ही सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल जाएगा आपका। एवरेज प्रॉफिट निकाल ही सकते हो, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके लगा दोगे इसको 8% के हिसाब से, तो आपका क्या निकल जाएगा, नॉमिनल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, हो जाएगा। ये सबको है, फिर लगाना पड़ेगा, जल्दी जैसा बताओ उस हिसाब से मैं कर दूंगा, नहीं करना तो भी बताओ, हैं? चलो क्वेश्चन देखो। 2 मरतबा इसमें नेट एसेट्स निकालना है। कितनी मरतबा, 2 मरतबा नेट एसेट्स निकालना है। क्यों 2 मरतबा निकालना है, इसमें नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कितनी बार निकालना है, 2 मरतबा।
तो मुझे बता सकते हो क्यों 2 मरतबा निकालने की जरूरत पड़ रही है? ठीक सर। हो गया? ऊपर कीजिए। ठीक। हो गया? ये बताओ क्यों? गुड। एक बार तो गुडविल निकालने के लिए नेट एसेट चाहिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? कैपिटल प्राइस चाहिए नहीं चाहिए? कभी नहीं निकल गया हमारे पास आगे सुपर प्रॉफिट, नहीं सर। और सुपर प्रॉफिट निकल गया तो क्या करेंगे हम लोग? गुडविल निकालेंगे। अब फिर गुडविल एक बार जोड़ करके निकाला जाएगा नेट एसेट से, तो 2 बार निकल के आएगा। इसलिए मैं कहा था इसमें कि एक बार देख लो तुम लोग, अगर लग जाए तो ठीक है, तो चले तुम लोग कर नहीं लगा दीजिए। अरे मांग कर रहा है। चलो एक बार पहले निकालेंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड किसके लिए? गुडविल निकालने के लिए, यानी उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट बताओ कितनी कितनी है? 70,000, 75,000, 80,000, 90,000। अबे पहली बात है कि ये चालू था कि नहीं था? और इसमें तो नहीं आ रहा चालू करो तब ना, नहीं आएगा कौन सी? है। इसमें तो नहीं आ रहा है। कौन सी नहीं आया? सिर्फ चल तो रहा है, अभी चालू किया का? आप जब चालू किया तब से चल रहा है ना, ये आया था ना, बस ठीक है। अभी मैं उससे कर लूँगा। ये हमारे पास 70,000, 75,000, 80,000, 90,000 और 85,000 5 साल की प्रॉफिट है। अब 5 साल की प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसमें, ठीक है? तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ करके उसको 4 लाख आ गया। हैं 4 4 लाख। लाख रुपया आ गया टोटल हैं। चलो इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर 4 लाख रुपया, और ये हो जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 80,000 रुपये की एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गई। अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकल गए, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। 5 लाख 75। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रॉफिट भी करंट ईयर की ना, तो क्या निकालोगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस मैंने बताया था? कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को यहाँ पर लिखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पर बताया गया था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों में डिफरेंस क्या बताया गया था? करंट ईयर की प्रॉफिट को आधा माइनस कर बस इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे निकालते हो, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज घटाने के बाद जो आएगा नेट एसेट्स, उस नेट एसेट्स में से जो करंट ईयर जो प्रॉफिट चल रही है उसका आधा जो है प्रॉफिट घटा देंगे, क्या बन जाएगा आपका? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। यही बताया गया था। तो निकालते हैं, यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा तो टोटल एसेट निकालूंगा। तो पहले जो हमारे पास एसेट्स में जो चेंजिंग हुई है उसको बताना। देखो मशीन जो करप्शन कितने की हो गई है? 3,10,000 की, तो 3,10,000 लिखवाना। मशीनें 3 लाख क्योंकि हमने बताया कि जो बुक पे दी हुई है बुक पर नहीं चलती है, जो एसेट्स रीवैल्यूड होती है उसको लिखाता है। फिर जो है इसके अलावा क्या बताया था? वो अच्छा भवन 3,10,000 का है। मशीन 85,000 रुपये की हो गई है, मशीन 85,000 पर करो, ठीक है? उसके बाद फिर ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज और कैश इक्विवेलेंट कुल मिलाकर कितना हो रहा? पूरा 70,000 रुपया। इसमें नहीं कोई चेंज हुई है? नहीं हुई है। ये हो गए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करोगे। तो आउटसाइड लायबिलिटीज आपकी कितनी दी हुई है? देखो यहाँ पर ट्रेड पेबल आपका 60,000 रुपये का है, और प्रोविजन फॉर टैक्स और पर्पस डिविडेंड जो मिला करके है ये 1 लाख रुपये का है। तो 1,60,000 रुपया कितना? कितना? 1,60,000 रुपया। और फिर करंट जो प्रॉफिट थी, प्रॉफिट कितनी थी? 85,000 रुपया। कितनी थी करंट प्रॉफिट? देखो हर साल किया ही है, 20 प्रॉफिट कितनी थी? 85,000 प्रॉफिट थी। 85,000 का हाफ जो है घटा दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। नहीं तो इतने पर काम बन चुका है। 3,10,000, 85,000, 2,70,000 माइनस करंट लायबिलिटीज का तो नेट एसेट्स निकल के आएगी, या उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा। लेकिन जब करंट ईयर प्रॉफिट क्या निकालोगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या निकलता है? यानी जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आती है ना, उसमें से माइनस कर दे रहे हैं करंट ईयर प्रॉफिट, तो उसको बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसको भी घटा दो, 85,000 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 42,500। इसका मतलब सही माने में 3,10,000 प्लस 85,000 प्लस 2,70,000 माइनस 1,60,000 और 42,500 दोनों मिला करके घटा दोगे तो नेट देखो कितना आ गया हमारे पास? आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कितना आ गया?
3 10 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 5, 5 लाख 80 हजार, 8 9 16, 6 लाख 65 हजार, 6 लाख 65 हजार में से घटा दोगे 2 लाख 2 हजार 500, बढ़ाओ कितना आ गया, इतना लेट चलोगे तो हो जाएगा 6 लाख हैं 4 लाख 62 हजार 500। ये क्या निकल के हमारे पास आया अभी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। सबको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100, यही ना। तो 4,62,500 का एनआरआर कितना दिया हुआ है, 8% है ना। 8% निकालो फटाफट, कितना आ जाएगा देखो, कितना निकल के आया, एक चीज में जो है तुम लोग देखो, प्रपोज डिविडेंड जो है ना 70,000 रुपया, ये नहीं कटेगा इसमें। ये तो डिविडेंड जो है किनका होता है, ये शेयरहोल्डरों का है, ये आउटसाइड लायबिलिटी थोड़ी ना, ये इनसाइड लायबिलिटी है। ये कौन सी लायबिलिटी है ये, हाँ, तो उसको हटा दो तो कितना था, 70,000 कितना हो जाएगा, 90,000 ना, 90,000 होगा सर। 90,000 माइनस 22,500 का तो कितना आ जाएगा ये, इसका मतलब उसमें जोड़ दो, कितना लिखे थे हम लोग, 1,60,000, 5,32,000, ऐड कर दो, 5,32,000, 5,32,500, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 5,32,500 का निकालोगे 8% का कितना हो जाएगा, 5,32,500 कितना हो गया, 8% का 42,600। क्लियर है। जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, वो इनसाइड लायबिलिटीज है, मालिकों के लिए वो, तो इनसाइड लायबिलिटी हम लोग क्या बताते हैं यहाँ पर, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स हम लोग रिवेट प्राइस पर लेनी है, आउटसाइड लायबिलिटी दे दिया गया है, और हमने प्रॉफिट का आधा इससे घटाया क्योंकि हमको निकालना क्या था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, ठीक है ना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके हम लोग, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिए, तो नॉर्मल रेट से निकाल 8% दिया था उसका निकालिए माइनस 600 दिया। अब निकालेंगे यहाँ पर क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या था, यही था, एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले हो, 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 42,600, कितना आ गया, 37,400, ये निकल गया कि सुपर प्रॉफिट। अब निकालेंगे यहाँ पर क्या, गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, यही ना। सुपर प्रॉफिट निकाल दिए हम लोग 37,400, और नंबर ऑफ परचेज कितना का था, 3 साल। कितनी गुडविल निकल गई, 1,12,200, 1,12,200, ये गुडविल निकल के आ गई। बस यही। तो अभी जो ये नेट एसेट निकाला गया या कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला गया, वो किससे निकाला गया, गुडविल के लिए। अब निकालेंगे हम लोग क्या, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए। तो टोटल एसेट्स माइनस फिर आउटसाइड लायबिलिटीज करेंगे, तो फिर यहाँ पर वही करने वाले हम लोग हैं। अब लिखूंगा यहाँ पर नेट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स कितना कितना लिखूंगा, देखो यहाँ पर 3,10,000 तो रहेगी 85,000 रहेगी 2,70,000 रहेगी, और एक और एसेट्स बढ़ गई गुडविल 1,12,200 रुपया। अब करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी, 90,000 रुपया। और ये बता रहा था पास भी हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, नेट एसेट निकालना है। तो इसका मतलब कि टोटल एसेट्स यहाँ से लेकर के 3,10,000 प्लस 85,000 प्लस 2,70,000 प्लस गुडविल 1,12,200 रुपया माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो नेट कितना आ गया आपका, 6,87,200, 6,87,200 निकल गया। क्या निकल गया आपका, नेट एसेट्स। इसका मतलब टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज अगर पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा तो कितना बचेगा आपका, 6,87,200 बचेगा। अभी कितना होगा, इक्विटी वालों का होगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी डिवाइड कर दोगे तो एक शेयर में कितना कितना बंटवारा किया जाएगा, पता चल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो लिखा जाएगा यहाँ पर नेट एसेट्स, यहाँ पर लिखा जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट एसेट्स तो हमारे पास हो गया 6,87,200, और कितने शेयर होल्डर हैं, 40,000 हैं।
ये हो जाएंगे आपके 40,000, डिवाइड कर दो कितना आया 17.18 17.18 एक शेयर की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसमें दो बार नेट एसेट निकाला गया, एक बार गुडविल का वैल्यू करने के लिए, और जब एक बार गुडविल निकल गई तो फिर एक बार गुडविल को जोड़ करके नेट एसेट निकाला गया। टोटल एसेट्स में गुडविल को भी ऐड किया गया है, तो दो बार इसमें काम किया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही सब रहेंगे नेट एसेट्स मेथड से, इसको नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन तुम लोग लगा के लेकर आना रहेगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट बताओ। आ गया ना सब, ऊपर होगा। हाँ वो भी आ गया है, देखो ठीक है उतना। अबे इसीलिए तो दे रहा हूँ, तुम लोग आराम से सोते भी रहो तब भी पढ़ते रहो। तो खैर तुम लोग नहीं ना, आने वाली नस्ल भी ऐसी ही कुछ रहेगी, सोचते सोते पड़ेगी, ठीक है ना। आप क्यों नस्ल को ऐसा